वेलकम टू विकास टेक मोबाइल गुरु में। तो दोस्तों, आज एक फिर न्यू वीडियो के साथ Redmi 8A नो सर्विस है। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जिनको सोल्यूशन चाहिए वो वीडियो को मिस कर दें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को एक स्टेप से कैसे चेकिंग करना है विथ डायोड वैल्यू, विथ सिग्नल और वोल्टेज के साथ। क्योंकि इसमें रेडियो ऑफ है। रेडियो ऑफ बहुत ही अलग है इस मोबाइल में, क्योंकि मैंने इसमें बहुत एक एक सीपीयू को लाइनों के बारे में ट्रेस करके दिखाया है। तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत कुछ नया मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो पर यहाँ पर रेडियो ऑफ है, मोबाइल रेडियो जो हमारा ऑफ है, और इसका जो नेटवर्क सेक्शन है उसको अगर हम सेटिंग में जाकर सर्च करते हैं तो सर्चिंग भी फेल्ड आता है। मतलब अगर हम यहाँ पर जियो और मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद इसको हम ऑटोमेटिक को ऑफ करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारा फेल्ड आता है, तो कोई प्रकार की लिस्ट नहीं आती है। तो इसमें आप सभी को बहुत कुछ नया मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही ध्यान से देखें, एक से दो बार देखें, आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर हम इसका जो सेटिंग में हमें चेक करना रहता है वो हमने चेक कर लिया। इसमें नो सर्विस का इशू है, प्लस इसका मोबाइल रेडियो ऑफ है। अभी तक आपने देखा होगा कि 4G IC चेंज करो, मोबाइल रेडियो ऑफ, वो सॉल्व हो जाता है बिट। बट इस मोबाइल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ काम पहले से भी हो चुका है। मतलब ये फ़ोन पूरी तरीके से छेड़ा हुआ है। तो चलिए, छेड़ा हुआ फ़ोन में कैसे टेस्टिंग करना है वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि आप फ्रेश फ़ोन का रिपेयर करने का अगर मैं तरीका दिखाऊं कोई कि इस फ़ोन में क्या दूसरा क्या होता काम है। हुआ है, तो यहाँ पर जो फ्रंट साइड जो नेटवर्क सेक्शन हमारा जहाँ पे WTR लगी है और 2GPA लगा है, तो इस सेक्शन में ही हमारा काम हुआ है। तो हम इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि इस सेक्शन के अलावा और भी कहीं से प्रॉब्लम हो सकती है क्या हमारे फ़ोन में। क्योंकि ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि इधर-उधर आपको ना घुमाया जाए, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन के ऊपर ही फ़ोकस किया जाए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो चलिए, मैं मदरबोर्ड को यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद हम सीधा स्कीमेटिक पर चले जाते हैं। स्कीमेटिक पर जाएँगे और Redmi 8A का स्कीमेटिक हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। उसके बाद ओपन करने से हम इसके सबसे पहले तो वोल्टेज ही चेक करेंगे कि कौन कहाँ कब वोल्टेज बनेगा और कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमारा स्कीमेटिक खुल चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी जो 2G RFIC है इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन वोल्टेज किस किस नंबर पिन में आ रहा है। तो यहाँ पर 9 और 10 नंबर के पिन में हमारा VPH पावर आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसी वोल्टेज को चेक करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो VIO 1.8 7 नंबर की पिन में है, जिसको हम वीरेज L5 के नाम से जानते हैं, तो इसको भी हम नेक्स्ट चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारा जो VPH है उसी को हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो ये जो हम Redmi 8A का स्कीमेटिक देख रहे हैं, तो लगभग इसी मतलब तरीके का हर सभी फ़ोनों का होता है। क्योंकि अभी यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर को फाउंड किया है जिसमें हमारा शायद 1.8 आएगा, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना वोल्ट यहाँ पर बन रहा है।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3.8 वोल्टेज मतलब VPH हमें प्रॉपर मिल रहा है। तो यहाँ पर VPH हमें मिल गया। उसके बाद हम एक बार और सही से हम चेक कर लेते हैं VPH को। तो 3.8 मिल गया। उसके बाद हम 1.8 चेक करेंगे जिसको हम VIO बोलते हैं। तो VIO भी हमारा यहाँ पर मिल चुका है। अब नेक्स्ट हमें इस IC की रिक्वायरमेंट वोल्टेज हमें सभी मिल रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन को ओपन करेंगे। उसके बाद हम ये सिम ट्रे है जो हमारी, इसको बाहर कर देते हैं। फ़ोन को हम ऑफ करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे WTR के 2 वोल्टेजेस मिलते हैं उनमें हम उसकी डायोड वैल्यू लेंगे। इससे हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा फ़ोन में कोई शॉर्टिंग लीकेज तो नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग लीकेज होने से हमारे फ़ोन में ऐसा दिक्कत आ सकता है रेडियो आपका, क्योंकि इसमें पहले से WTR VR सब कुछ चेंज किया हुआ है। तो ये हमारा ग्राउंड है। उसके अपर साइड में चेक करें तो यहाँ पे 458 GR आ रही है। नेक्स्ट दूसरे में हमारा उधर ग्राउंड है और इधर चेक करें तो 351 GR आ रही है। तो चलिए अब हम VPH का भी GR चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। 1.8 VIO का ये भी ओके है। जो हमारा क्लॉक की लाइन है यहाँ पर ये भी ओके है, और डेटा की भी लाइन यहाँ पर GR वैल्यू ओके है। लगभग डेटा और क्लॉक का GR वैल्यू हमारा सेम ही होता है। चलिए हम एक बार क्या करते हैं, DSO से इसका जो हमारा डेटा क्लॉक होती है उसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे सिग्नल बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम सिग्नलों को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा सिग्नल बन रहा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि फ़ोन में अगर हम देखते हैं तो NC है। ठीक है ना, तो वो हमारा NC है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ और कैपेसिटर भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये दो, एक कैपेसिटर, एक खड़ा रजिस्टर और एक पड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम फ़ोन को ऑन करके सिम लगाकर यहाँ पर एक बार जो हमारी RFP डाटा और RFP क्लॉक होती है उनको यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे कि हमारे जो सिग्नल वेव जो हमारे बन रहे हैं वो सिग्नल हमारा यहाँ पर CPU दे रही है कि नहीं। तो अभी हम फ़ोन को ऑन कर लिए हैं और हम फिर से इसको दूसरी साइड पलटा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारी डेटा की लाइन है उस डेटा की लाइन हम यहाँ पर चेक किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्नल बनना चाहिए वो यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर डेटा तो हमारा ओके है, डेटा यहाँ पर हमारा ओके है। तो अब उस रजिस्टर पे हम क्लॉक चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्लॉक भी हमारी ओके है, रजिस्टर के दोनों साइड भी हमने चेक कर लिया, क्योंकि ये 100 ओम का रजिस्टर लगा होता है तो इसलिए हमारा ये डेटा और क्लॉक दोनों ओके हैं। तो चलिए इसमें हमारा जो हमने चेकिंग किया वो सब कुछ यहाँ पर ओके है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार 4GPU को चेंज करके देख लेते हैं।
तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने 4G PO को बदल लिया है और हमने सिम भी इसमें डाल चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं। तो अभी हम माइक्रोस्कोप में आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन को दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो नेटवर्क का क्रॉस अभी तक आ रहा था, क्या वो अभी भी आ रहा कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारा नेटवर्क भी अभी तक नहीं आया है। तो जो हमने आईसी बदला उससे भी हमारा मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो एक बार हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर नो सर्विस आ रहा है, तो एक बार हम फिर से इसको ऑटोमेटिक मैनुअल में जाते हैं। नेटवर्क को हम यहाँ पर जियो का सिम लगा हुआ है अभी भी, तो यहाँ पर हम मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से सर्च करेंगे। फिर से हम जब सर्च करेंगे तो नेक्स्ट हमें कुछ आइडिया मिल जाएगी कि सर्चिंग लिस्ट हमारी आ रही है या वैसे के वैसे फेल जा रहा है। तो यहाँ पर सर्चिंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या मैसेज आया, मतलब सेम कंडीशन, सेम टू सेम एरर जो पहले आ रहा था रिट्राई, तो अभी भी सेम टू सेम हमारा जो एरर है वही है। तो 4G हमने बदला तो इससे हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। क्योंकि आप ही देख रहे हो इसमें 4G हमने बदला, WTR ऑलरेडी किसी ने बदल रखा है। तो इसमें आपको हमारा जो डाटा क्लॉक होता है वो भी ओके है। तो कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाएगा ये वीडियो आपको। तो चलिए मैं एक बार फ़ोन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और हम क्या करते हैं, एक 4G को दूसरी बदल के देते हैं, मतलब एक और 4G हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारी आईसी भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पर अभी हमने आईसी को रिमूव कर लिया है और उसे क्लीन भी कर लिया है। तो अब हम एक बार क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर 4G लगाने से पहले हम कुछ जो हमारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमने अभी तक 2G की रिक्वायरमेंट चेक किया है बट 4G की कोई प्रकार की
रिक्वायरमेंट हमने नहीं चेक किया है। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे, एक बार 4GPA के देख लेते हैं किन किन पिनों में हमारा कौन कौन सा वोल्टेज या जो हमारा RFP डाटा और क्लॉक होती है उनको यहाँ पर हम थोड़ा सा बैक साइड है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज होता है वो चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा GR वैल्यू है, कम से कम हम GR वैल्यू से ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसकी जो हमारी 5 और 6 नंबर जो हमारी 5 नंबर जो हमारी 6 नंबर RFP डाटा क्लॉक की लाइन है, तो उनका भी हम यहाँ पर GR ले लेंगे। यहाँ पर हमने GR लिया, तो यहाँ पर GR ये डेटा या क्लॉक की हो सकती है, तो ये मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो 5 और 6 नंबर डेटा क्लॉक की लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद VPH की लाइन हमारी ये है, और उसके बाद 1.8 की लाइन है। नेक्स्ट जो हमारी 28 और 29 नंबर की VPA APT जो वोल्टेज हमारा एक्सटर्नल एक IC लगा रहता है जिसको हम APT IC बोलते हैं, तो इन दो दो पिनों में यहाँ पर आती है, तो उनका भी GR यहाँ पर ओके है। तो चलिए हम एक IC इसमें नया IC को बैठा कर देखते हैं। तो इसमें हमने अभी IC को बदल लिया है। तो अब हम फ़ोन में मदरबोर्ड को लगा लेंगे, उसके बाद हम फ़ोन को ऑन करके यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम इसके आगे जो हमें चेकिंग करनी होती है वो हम चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि हर एक टेक्नीशियन यही करता है कि सभी वोल्टेज चेक कर लेता है, जिसको नॉलेज है वो सिग्नल भी चेक कर लेता है, IC भी बदल लेता है, बट हमेशा IC बदलने सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत डीप में ही बनाया हूँ ताकि सभी को पता चले कि एक नेटवर्क सेक्शन को कैसे ट्रेस करना है। चलिए अभी हम इसको सिम इसमें डाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमारा जो फाइनली प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो इसमें हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी भी हमारा नो सर्विस का नो सर्विस ही है, मतलब अभी भी हमारा सॉल्यूशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें अभी तक 4G IC बदली है, 2GPA की रिक्वायरमेंट चेक की है,
बट इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप सभी को पिक शेयर कर रहा हूँ, ये जो मेरा फ़ोन बनाने में टाइम वेस्ट वो 2 से 3 घंटा हुआ है। तो आप सभी को मैं पार्ट 2 में अपलोड करूँगा, तो आप सभी को ये देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में आपको दिख रही होंगी कि 2-3 आईसियाँ नहीं, ये 2-3 आईसियाँ बट ये रिवॉल्व करने या चेंज करने से नहीं हुई, क्योंकि इसमें मैंने सीपीयू की एक-एक लाइनें चेक कर ली है, क्योंकि हमारा और क्या-क्या सिग्नल चाहिए जो हमारा रेडियो ऑफ होता है, और क्या-क्या सिग्नल होते हैं जिसके कारण रेडियो ऑफ हो जाता है। अधिकतर टेक्नीशियनों को नहीं पता होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नया ही है, बिल्कुल नया है। तो आप सभी कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो पार्ट 2 आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके, और इसको मिस ना करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए नए मिले।